Hello students, welcome to the part 5 of chapter 4 heat and its effect। लास्ट पार्ट के अंदर हमने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स किए थे, जिसके अंदर हमने बताया था कि जो बेसिकली जो थर्मामीटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है लैबोरेटरी थर्मामीटर और एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, तो ये नाम से ही पता चलता है आपको कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो लैब में यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो हम जो डॉक्टर यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं। हमने उनकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था और उनकी जो रेंज होती है टेम्परेचर रेंज उसके बारे में आपको बताया था। तो ये सब करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जब हम मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर की तो उसको किसी बॉडी से अलग करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तुरंत उसी के साथ कांटेक्ट में रहता है और तभी उसका टेम्परेचर दिखता है। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हमें उसमें टेम्परेचर रीड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। और डिजिटल थर्मामीटर और अल्कोहल थर्मामीटर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम हीट ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाउ टू यूज द क्लिनिकल थर्मामीटर। हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज कैसे कर सकते हैं। वॉश द थर्मामीटर बिफोर यूज प्रीफेबली विद ए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड ड्राई इट विद ए कॉटन स्वैप। तो सबसे पहले जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोएंगे। एंटीसेप्टिक का मतलब हो गया, जैसे आप कह सकते हो डिटोल का जो सॉल्यूशन होता है उससे धो सकते हैं, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन है उससे धो सकते हैं। बोथ आर एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको धोएंगे और फिर उसको कॉटन के मदद से क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं। होल्ड द थर्मामीटर फॉर्मली। जो थर्मामीटर होता है उसको टाइट अच्छे से पकड़ लीजिए एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, फिर उसको झटकते हैं। अच्छे से पकड़ने के बाद उसको झटकते हैं। ये नहीं कि आपने हल्के से उसको पकड़ा और झटका वो हाथ से आपके छूट गया और वो टूट जाएगा, तो इसलिए उसको मतलब बहुत अच्छे से कसकर पकड़ते हैं। ठीक है, कसकर पकड़ने के बाद उसको 2-3 बार झटकते हैं हम। और झटकते क्यों है, सो दैट इट्स टेम्परेचर कुड ब्रिंग बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो उसका टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ सके। प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग फॉर 2 मिनट्स। इन केस ऑफ चाइल्ड प्लेस इट इन बिलो द आर्मपिट एंड नॉट इन द माउथ। तो क्या होता है, फिर झटकने के बाद हम क्या करते हैं, जो थर्मामीटर का बल्ब होता है, बल्ब मीन्स जिसके अंदर मरकरी भरी रहती है, उसको हम अपनी माउथ में जीभ के नीचे रख लेते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी छोटे बच्चे का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसको उसके बगल के नीचे लगा देते हैं 2 मिनट के लिए। क्योंकि बच्चे के मुंह में इसलिए नहीं लगा देते हैं क्योंकि बच्चा उसको तोड़ सकता है। बच्चा इतना समझदार नहीं होता है और जो मरकरी है वो स्वालो कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर 2 minutes take out the thermometer and read the
mercury level of the temperature by holding it horizontally in the line of sight। आपकी आंखों के सामने उसको हॉरिजॉन्टली मीन्स इस तरीके से पकड़ते हैं जिस तरीके से इन्होंने फोटो में दिखा रखा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली आपकी आंखों के सामने उसको पकड़ेंगे एंड this give the body temperature in degree Celsius। some thermometer are marked Fahrenheit। this temperature have a range from 90 degree F to 108 degree F Fahrenheit means 35 to 42 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो अब आप क्या करते हैं, जब आप थर्मोमीटर को निकाल कर जिस तरीके से यहाँ पर फोटो के अंदर दिखा रखा है इस तरीके से थर्मोमीटर को देखेंगे और उसमें रीडिंग मेज़र करेंगे, ठीक है। और आपको बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मिल जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो थर्मामीटर होते हैं उसमें डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जैसे किसी को बोल दिया कि 102 बुखार है, वो सिर्फ बुखार बताते हैं, लेकिन 102 क्या है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको खुद ही सोचना है कि वो डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बुखार हो रखा है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने अपना टेम्परेचर मेज़र करवाया, तो आप डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब कितना बुखार है, तो डॉक्टर कहते हैं कि 101, 102 या 100। तो वो सिर्फ यही बताते हैं नंबर्स, दे डू नॉट गिव द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि वो डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है और फ़ारेनहाइट में वो 94 टू 108 डिग्री सेल्सियस होती है, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्टिविटी 6। इन एक्टिविटी 6 measure the body temperature of 10 healthy student of your class using a clinical thermometer। calculate the average body temperature of this 10 student। तो यहाँ पर एक्टिविटी बताई गई है कि भाई आप अपनी क्लास के जो हेल्थी बच्चे हैं उनके 10 बच्चों का आप टेम्परेचर मेजर कीजिए और फिर उन 10 बच्चों के टेम्परेचर का एवरेज मीन्स उनको सभी को ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे। And what is the average temperature? You will know that average body temperature of healthy human body is 37 डिग्री सेल्सियस। जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 30 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो हेल्थी नहीं है, कहीं ना कहीं उसको कोई दिक्कत है, ठीक है। एंड नोट दे रखा है यहाँ पर, वॉश द क्लिनिकल थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ड्राई इट विद कॉटन सेल्फ एंड गिव ए जर्क बिफोर ईच मेजरमेंट। तो हर एक बार टेम्परेचर मेजर करने से पहले हर बार क्लिनिकल थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोइए, उसको कॉटन से साफ कीजिए और उसको झटकिए, उसके बाद ही अगले स्टूडेंट का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करेंगे। ये नहीं कि आपने एक ही बार उसको धोया और बार बार उसी से टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी रॉन्ग एंड कैन ट्रांसफर द बैक्टीरिया। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है। अब वी विल नॉट, डू यू नो मर्करी मीटर्स नीड utmost care। utmost care, mercury is toxic substance and it is very difficult to dispose of if a mercury breaks। nowadays digital thermometer are used which do not use mercury। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मरकरी के थर्मामीटर होते हैं मीन्स जैसे ग्लास वाला जो डायग्राम आपने बनाया था उसके बल्ब के अंदर मरकरी होता है, तो कहीं वो कांच होता है, तो आपको पता है कांच की जो चीज़ें होती हैं वो इजीली टूट जाती हैं, तो वो टूटे नहीं इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है।
क्यों पड़ती है? क्योंकि जो मरकरी होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मतलब होता है कि नुकसानदायक होता है। अगर वो बॉडी के अंदर चला जाए तो आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो आपकी बॉडी के आप मेजर करवा रहे हो और बाई चांस उसका जो बल्ब है जिसके अंदर मरकरी होती है वो टूट जाए और मरकरी आपके बॉडी के अंदर चली जाए तो दिक्कत होगी। और रखे रखे भी टूट जाता है तो मरकरी को आप कहाँ फेंकेंगे? नाली में या कूड़े में। तो इससे क्या होगा? मरकरी एनवायरनमेंट में जाएगी, वहाँ पर भी वो नुकसान करती है। तो इसलिए मरकरी को डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज के टाइम में जो थर्मामीटर यूज़ होता है वो डिजिटल थर्मामीटर होता है, क्योंकि उसके अंदर मरकरी नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि nowadays we use digital thermometer in place of mercury thermometer, why? तो आप बताएंगे because mercury is toxic and it is difficult to dispose, that's why digital thermometer are used because they do not have mercury. ठीक है, now we will talk about the precautions to be observed while reading a thermometer. Thermometer should be washed before the use. तो सबसे पहले प्रिकॉशन तो यही है कि जो थर्मामीटर होता है उसको हमें धोना पड़ता है हर बार। जब भी हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना पड़ता है। रीड द थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली सो कीप द लेवल मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जो जिस तरीके से उस लेडी ने जो पिक्चर में दिखाया गया है फोटो के अंदर, उस तरीके से हॉरिजॉन्टली थर्मामीटर को पकड़ना है आंखों के सामने ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट द हार्ड सब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। थर्मामीटर को अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी हार्ड सब्सटेंस से टकराता है तो ये टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। कभी भी थर्मामीटर को बल्ब के तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि जो बल्ब वाला पार्ट होता है वो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो टूट सकता है। डो नॉट स्टेरिलाइज द थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट कैन ब्रेक द। जब हम स्टेरिलाइज करते हैं मतलब उसको बैक्टीरिया को मारते हैं तो उसको कभी भी बॉइलिंग वाटर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बल्ब टूट सकता है। अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सनलाइट और नियर फ्रेम, इट में ब्रेक। कभी भी थर्मामीटर को सनलाइट में नहीं रखना चाहिए और इसको आग के पास नहीं ले जाना चाहिए, जिससे ये टूट सकता है। ठीक है, डू यू नो में एन एल्कोहल थर्मामीटर इज चीपर, less harmful and can measure even lower temperature than mercury। जो आपका अल्कोहल थर्मामीटर होता है वो सस्ता होता है, कम हार्मफुल होता है और लोअर टेम्परेचर्स को भी मेजर कर सकता है, जो हम मरकरी थर्मामीटर से नहीं कर सकते। बट द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल थर्मामीटर इज दैट इट कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर अबव 78 डिग्री सेल्सियस। Therefore, mercury thermometer is preferred to alcohol thermometer। तो क्या होता है, जो आपका अल्कोहल थर्मामीटर होता है वो केवल 78 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर मेजर कर सकता है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो इसीलिए हम अल्कोहल थर्मामीटर की जगह मरकरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डू सम MCQ क्वेश्चंस। यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉज्ड बाय। जब हमें किसी चीज़ का ठंडे या गर्म होने का पता चलता है तो वो किस एनर्जी की वजह से पता चलता है, हीट एनर्जी की वजह से। The temperature of an object is measured with an। तो जो टेम्परेचर होता है बॉडी का किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किससे मेजर किया जाता है, इट इज़ थर्मामीटर।
द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू, इट इज़ द करेक्ट आंसर इज बी 42 डिग्री सेल्सियस। वो 32 से 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो क्या होता है ट्रांसफर ऑफ हीट? व्हेन ए हॉट टी इन ए कप इज poured in a saucer, it is observed that the saucer gets warmer and the tea a little colder। तो जैसे आपके कप में कोई गर्म चाय है और उसको आपने किस में रख दिया, उसको आपने प्लेट के अंदर पोर कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो प्लेट होती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो चाय होती है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है, द हॉट टी ट्रांसफर सम ऑफ इट्स हीट टू द सॉसर एंड कूल्स डाउन व्हाइल द सॉसर गेन्स हीट एंड गेट्स वार्मर। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो गर्म चाय होती है वो अपनी थोड़ी सी हीट किसको, सॉसर को ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, और जो सॉसर होती है वो गर्म चाय से थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और वार्मर हो जाती है। तो इसीलिए द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी और टू ए अनदर पार्ट ऑफ दिस सेम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको हम दूसरे बॉडी के क्या करते हैं, कांटेक्ट में रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, या हॉटर बॉडी टू कोलर बॉडी। मतलब जो ज़्यादा गर्म है उससे ठंडे की तरफ क्या करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। Imagine your teacher has to distribute notebooks to the student in class. He can do it in 3 ways. सपोज करो कि भाई आपके पास आपके जो टीचर हैं वो आपको नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो 3 तरीके से करते हैं। He can hand over the notebook to the first student and ask him to pass it on to the next student, and the next student pass it to the next, and so on. In this way the last student can receive the notebook without actual moving from its place. तो आप फिगर ए में देख सकते हैं कि जो टीचर है वो क्या करता है, एक बच्चे को नोटबुक देगा, फिर वो बच्चा उससे दूसरे वाले को देगा, और वो दूसरा बच्चा तीसरे को देगा, और तीसरा बच्चा चौथे को, और इस तरीके से चलता रहेगा। और इस तरीके से सारी नोटबुक भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और जो बच्चे होते हैं और टीचर होते हैं वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। द टीचर में आस्क ऑल द स्टूडेंट टू लाइन अप एंड कॉल वन स्टूडेंट आफ्टर अनदर टू रिसीव वन बुक एंड गो बैक। टीचर क्या कर सकते हैं, टीचर सारी नोटबुक अपने पास रख सकते हैं और एक एक बच्चे को बारी बारी से बुला सकते हैं कि एक बच्चा आएगा नोटबुक लेके जाएगा, उसके बाद दूसरा बच्चा आएगा नोटबुक लेके जाएगा, जैसा कि दूसरे फिगर में बी फिगर में हो रहा है। और तीसरा, द टीचर में थ्रो द नोटबुक्स डायरेक्टली टू द स्टूडेंट विदाउट डिस्टर्बिंग थ्रो सिटिंग इन बिटवीन। तो तीसरा ये हो सकता है कि जो टीचर है वो नोटबुक्स को डायरेक्टली स्टूडेंट के पास फेंक सकता है अपनी जगह से, और टीचर स्टूडेंट भी ना हिले, और जो स्टूडेंट है वो भी ना हिले, और टीचर भी ना हिले। टीचर क्या करेगा, डायरेक्टली नोटबुक्स को स्टूडेंट के पास थ्रो कर सकते हैं, जिस तरीके से फिगर नंबर सी में दिखा रखा है। ठीक है, तो सिमिलरली इन नेचर देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वे इन विच हीट इज ट्रांसफर। इसी तरीके से नेचर के अंदर भी 3 तरीके होते हैं जिनकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है। दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ तक ही आज हम करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के 3 टाइप होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और
घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।